हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। अगर आप भी जानना चाहते हो कि स्मार्ट एसआईपी क्या होती है, टीवी के ऊपर अक्सर आपने सैमको की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट सुना होगा कि स्मार्ट एसआईपी के लिए, तो आज की वीडियो में मैं ये डाउट आपका क्लियर करने वाला हूं कि स्मार्ट एसआईपी क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, फंड मैनेजर यहां पर किस तरह से आपके लिए फंड को यहां पर रोटेट करता है, जब मार्केट हाई पर होती है तो किस तरह से इन्वेस्ट करता है, लो पर होती है तो किस तरह से इन्वेस्ट करता है, और क्या आपके जो दूसरे म्यूचुअल फंड है जैसे एचडीएफसी, एक्सिस, एसबीआई, इनके अंदर भी कुछ इस टाइप की स्मार्टनेस दिखाई जाती है। इन सभी टॉपिक के ऊपर आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो आज की वीडियो में जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और एक लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लाइक से पैसे नहीं मिलते मेरे भाई, हमें थोड़ी सी खुशी मिलती है कि मैंने वीडियो अपलोड करी और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया। 1000 लाइक का एम कर रहा हूं, मुझे पता है मेरी फंड गुरुजी फैमिली फटाफट पूरा करेगी। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी फैमिली को ज्वाइन करिए, फटाफट सोच कर रहे हैं। नीचे रेड बटन दबाइए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं मेरे लैपटॉप के ऊपर और जानते हैं कि स्मार्ट एसआईपी क्या होती है, किस तरह से इसको जो है इन्वेस्ट किया जाता है। A smart SIP order is a simple yet very innovative mutual fund product. In these investments are done automatically there in equity scheme and in liquid scheme based on the signal generated by the considering the margin of safety index. In simple word, if the market is expensive, then the system automatically invest in liquid scheme, and if the market is cheaper, then the investment amount is double in equity scheme. तो यहां पर बहुत ही क्लियर मेंशन किया गया है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है तो इनका ऑटोमेटिक जनरेटेड सिस्टम जो है वो आपके इन्वेस्टेड पैसे को, मतलब इन्वेस्ट किए हुए पैसे को जो आप एसआईपी के रूप में दे रहे हो, उस पैसे को लिक्विड फंड की तरफ मोड़ देता है ताकि आपके पैसे के ऊपर सेफ्टी बनी रहे। और सेफ्टी किस प्रकार से होगी कि मार्केट एक्सपेंसिव है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, कोई ग्लोबली बैड न्यूज आ सकती है, या फिर कोई प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ करेक्शन आ जाए, वहां पर 10-15% का फॉल आ सकता है। तो उससे बचाने के लिए आपके पैसे को लिक्विड फंड के अंदर मतलब लिक्विड फंड की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। अच्छा, लिक्विड फंड में यहां पर होने की वजह से बहुत ही सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं, वीडियो के साथ में बने रही, बहुत डिटेल में सबको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर लिक्विड फंड में होने का बेनिफिट आपको यह मिलेगा, एक तो मार्केट की वोलेटिलिटी से आप बचे रहोगे क्योंकि मार्केट एक्सपेंसिव है, गिरने के चांसेस वहां पर बढ़े हुए हैं। तो लिक्विड फंड में होने की वजह से आपको बेनिफिट ये होता है कि 6 to 7% का आपको रिटर्न भी देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, जब मार्केट यहां पर सस्ती होगी, चीपर होगी, तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पे डबल डिजिट के साथ में इन्वेस्ट किया जाए, मतलब डबल यहां पर इन्वेस्टमेंट इक्विटी के अंदर, इक्विटी स्कीम्स के अंदर किए जाएंगे। जो आपने इक्विटी स्कीम्स चुने हैं उनके अंदर इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो लोअर लेवल पे आप खरीद रहे हो, जब मार्केट करेक्ट होगी तो वहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा और वहां पर लिक्विड फंड को रोक दिया जाएगा, लिक्विड फंड में जो पैसा जा रहा है उसको रोक दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है स्मार्ट एसआईपी को डिजाइन किया जाता है। मार्केट महंगी है तो लिक्विड की तरफ, मार्केट सस्ती है तो दुगना पैसा जो है वो इक्विटी स्कीम के अंदर, मतलब आपको सस्ते में एनएवी अलॉट्स होंगी और लंबे समय में इसका सही बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। जो आपकी एवरेजिंग होगी वो बहुत ही कमाल तरीके से होगी, ऐसा मुझे ये नजर आ रहा है। अच्छा, क्या आपके जो रेगुलर म्यूचुअल फंड है एसबीआई के, एक्सिस के, या फिर डीएसपी के या एलएनटी के, क्या उनके अंदर कुछ इस टाइप की एक्टिविटी आपका फंड मैनेजर करता है? जी हां, आपका फंड मैनेजर उधर भी इस टाइप की एक्टिविटी करता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, म्यूचुअल फंड आप 2-4 साल के लिए नहीं लेते हो, म्यूचुअल फंड आप अपने गोल बेस्ड 5 से 10 साल के लिए लेते हो। तो आप अगर किसी दूसरे स्कीम के अंदर भी इन्वेस्टेड हो तो भी आपका फंड मैनेजर इस टाइप की स्मार्टनेस दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए कोविड-19 की सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जो बंद हो गए थे, टोटली उनका ऑपरेशन बंद हो गया था, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर थे जो उस टाइम पर भी चल रहे थे। कौन से? यहां पर केमिकल के सेक्टर आप उठा के देख लो, जिन्होंने सैनिटाइजर बनाने के लिए केमिकल प्रोवाइड किया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी केमिकल सेक्टर के स्टॉक को खरीद मत लीजिएगा। उसके बाद यहां पर जो फार्मा सेक्टर थी, क्योंकि दवाइयों की रिक्वायरमेंट खत्म नहीं हो रही थी तो वहां पर फार्मा सेक्टर भी चलते रहे। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी आपको कंटिन्यू मूव दिखाई देती रही। यहां पर वोडाफोन चला गया था, कितना बढ़िया आप देख सकते हो, यहां 14-15 रुपए पार करता हुआ आपको नजर आ रहा था। तो इस तरह की मूव आपको टेलीकॉम सेक्टर में भी देखने के लिए मिल रही थी। तो मार्केट में जब बड़ा फॉल आता है तो उसमें जो आपके स्मार्ट फंड मैनेजर्स हैं वो जो जिस चीज के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है, जिस सेक्टर के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है, वहां से अपने फंड्स को खींच लेते हैं, निकाल लेते हैं और फिर वो पैसे को वो क्या करते हैं, उन सेक्टर्स में डालते हैं जिस सेक्टर में इस न्यूज की वजह से ग्रोथ मिल सकती है या फिर इस इंपैक्ट की वजह से ग्रोथ मिल सकती है।
तो ये स्मार्टनेस वहां पर भी दिखाते हैं, लेकिन वहां पर लिक्विड फंड जैसी कोई जिक्र मैंने नहीं सुना। वहां इक्विटी में ही प्योर आपका पैसा रहता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डेट में या लिक्विडिटी में हो तो वो अलग बात है, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो प्योर इक्विटी में होता है। तो वो इस तरह से सेफ्टी ढूंढते रहते हैं कि कौन से सेक्टर में आपको जो है गिरावट नहीं देखने के लिए मिलेगी या फिर कम देखने के लिए मिलेगी, उधर की तरफ जो है पैसे को डाइवर्ट करते हैं आपके रेगुलर म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा जो आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो उसमें क्या डिफरेंस है और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो मैं यही बोलूंगा, आपको बहुत ज्यादा रिटर्न का फर्क आ जाएगा ऐसा भी नहीं है। अभी एग्जांपल के लिए एक बात बताता हूं कि निफ्टी 50 अभी जो है 14,500 14,700 के बीच में यहां पर आपको होगा, और इस लेवल के ऊपर कौन बोल सकता है कि 18,000 के लेवल नहीं आएंगे, 20,000 के लेवल नहीं आएंगे? इस बात की गारंटी कौन देगा कि नहीं आएंगे? और आ गए फिर तो यहां पर मार्केट को कोई भी 100% तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। प्रिडिक्शन जो है वो एक रफ आइडिया होता है कि हां ऐसा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वैसा हो। तो हर टाइम पे ये स्मार्ट एसआईपी आपके लिए सही काम करेगी ये भी गारंटी कोई नहीं दे सकता। इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि कोई नहीं जज कर सकता कि 14,700 से निफ्टी 50 यहां पर जो है अभी 15, 16 और 17, 18, 20 की तरफ नहीं बढ़ेगी। कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बोल सकता कि बैंक निफ्टी दोबारा 35,000 पार नहीं करेगी, करेगी। तो इसका कहने का मतलब ये है, मतलब ये जो चीजें मैंने आपको बताई, कोई भी करेक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। जो करेक्ट प्रेडिक्शन कर सकता है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसके तो मैं भी चरण छू के चंदन लगाऊंगा ताकि कुछ ज्ञान मुझे भी दे दो कैसे कर लेते हो आप। तो सैमको की तरफ से ये जो स्मार्ट एसआईपी की ब्रांडिंग की जा रही है वो अपनी जगह ठीक है, बट इतनी भी एक्यूरेट नहीं है कि वो सारे म्यूचुअल फंड को 20-20, 15-15% से बीट कर जाएंगे। ऐसा भी कुछ मैजिक नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट की टॉप बन गया और बॉटम बन गया बोल करके कोई भी नहीं आपको बता सकता। और आपके जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स होते हैं उनके अंदर भी वो स्किल्स होती हैं, वो भी इसी तरह से फंड को मैनेज करते हैं। तो मेरे हिसाब से डिसीजन आपका होना चाहिए कि आपके लिए दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है। अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपना प्यार सपोर्ट दिखाइएगा अपने फंड गुरुजी भाई को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे भी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।